बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। तमाम किस्म की हम्द व सना और तमाम की तमाम बड़ाइयाँ वकुल इबादत खालिक कायनात मालिक अर्द समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़ेबा है। उस अल्लाह वादहु ला शरीक लहू के लिए जो अकेला तने तन्हा हम सबका खालिक व मालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह वादहु ला शरीक लहू की बेशुमार दरूद व सलाम रहमतें बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुजीदा बंदों पर बिलखुसूस हम करोड़ हा करोड़ दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हजरात गिरामी कद्र, जो हजरात गुज़िश्ता से व्यवस्था जुमा में हाजिर थे, वो इस बात से बाखबर है कि हमारा खुतबा जुमा जो गुज़िश्ता से व्यवस्था था उसमें हमने अमल के कबूलियत की फिक्र के ताल्लुक से बात की थी। उसके तहत अल्लाह ताला का ये फरमान वल्लज़ीना मा अतौ व कुलूबुहुम जिलतुन व अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो डरते हुए देते हैं इस बात से कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा व ताहिरा, आपने अपने सरताज इमामुल अंबिया से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस आयत में किन लोगों का जिक्र है कि जो अल्लाह से डरते हुए देते हैं? चोरों का, जानी और बदकार लोगों का जिक्र है? आपने फरमाया बिन्त सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी, वलाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना व यसुल्लूना व यतसद्दक़ूना। इस आयत में रोजेदारों का, नमाजियों का और अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करने वालों का जिक्र है कि वो अल्लाह के रास्ते में डरते हुए डरते हैं। और जिक्र ये कि वो उनके दिलों में खौफ रहता है, वहुम यकाफून अल्लाह युक़बला मिनहुम। वो नमाजी, वो हाजी, वो रोजेदार, वो सदका करने वाले हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं अल्लाह हमारे अमल बर्बाद ना कर दे, रद्द ना कर दे, बेकार ना कर दे, जाया ना कर दे। उनको अपने अमल के कबूलियत की फिक्र रहती है। हम थोड़ा करें अल्लाह कबूल कर ले, ज्यादा करें अल्लाह कबूल कर ले। अपनी बारगाह में हमारे टूटे फूटे अमल अल्लाह कबूल कर ले, इससे हमारी मगफरत कर दे। उनकी ये फिक्र रहती है। अब यहां से दो बातें निकली, एक तो अमल और दूसरी उसकी कबूलियत। अब अमल के ताल्लुक से इस्लाम ने कितनी रगबत दिलाई, मुख्तसर अगर बात करें तो हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा जितने भी काम करता है मुझे राजी करने के लिए,
उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल मुझे वो है जो मैंने उन पे फर्ज किया, यानी फर्ज पूरे करके मेरा करीब आना चाहता है, वो मुझे राजी करना चाहता है, ये मुझे बड़ा पसंद है। मजीद नफिल इबादत करके बंदा मेरे और करीब आता है, यहां तक कि मैं उसके आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। यानी सरापा बंदा अपने जिस्म के हिस्सों से वो काम करता है जो अल्लाह राजी है जिससे। नफिल इबादत की कसरत भी हो। कुरान ने नहीं कहा फअम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। वजन तोले जाएंगे, जिसका पड़ला नेकियों का भारी होगा वो दिल पसंद ऐश वाली जगह जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी कसरत से अमल किए जाओ, किसी अमल को, किसी काम को छोटा समझ के मत छोड़ो। वो छोटा अमल ही कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह ने उम्र दी, ये उम्र नहीं मोहलत है। इस मोहलत का फायदा उठाते हुए किसी काम को कल पे मत डालो, नेकी का इरादा हो कर गुजरो और अपने खाते में एक कसीर तादाद नेकियों की जमा कर लो। अल्लाह दुनिया और आखिर दोनों संवार देगा। अमल के ताल्लुक की तो ये बात। अब एक बंदा अमल इतने सारे कर ले, उसकी नेकियों को पड़ला भारी हो गया, उसके खाते में कसीर तादाद में नफल नमाजें, नफल सदके, नफल हज, नफल उमरा, बहुत सारी नेकियां उसकी। अब दूसरा मसला आता है कि अल्लाह के यहां कबूल होगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब कुरान पढ़ते हैं रब का, तो उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी मर्तबा और कितनी जगह पर, सूरह गाशिया मशहूर सूरत कुरान की, हर जुमे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ए नबी, आप देखेंगे कयामत के दिन कुछ चेहरे जलील होंगे, रुसवा होंगे कुछ चेहरे कयामत के दिन। हालांकि कैफियत क्या होगी? आमिलतुन नासिबा, थके होंगे, थकावट होगी उनके चेहरों पे। कैसी? अमल कर कर के थके होंगे। इतनी नेकियां दुनिया में की होगी कि उस नेकियों की थकावट क़यामत तक नजर आएगी। आमिलतुन नासिबा। इब्ने अब्बास ने आमिलतुन नासिबा की तफसीर से मैं कहा इससे मुराद नसारा है, ईसाई, और ईसाइयों के ताल्लुक से मशहूर है और कुरान भी गवाही देता है कि ईसाई ज्यादा इबादत गुजार थे यहूद के मुकाबले में। उनके अंदर राहिब होते थे, राहिब जो उनके पादरियों में ऊंची डिग्री जिसकी होती थी, राहिब जो सूफी कहते हैं हमारी उम्मत के, खूब इबादतें करते थे, अपने जिस्म को थकाते थे। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने इंसान आएगा, इतनी सारी नेकियां लेके आएगा कि नेकियां कर करके थका होगा, नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, लेकिन हाल क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, गरम दहकती हुई आग के अंदर नेकियों समेत जा गिरेगा। इतनी अपार लामहदूद नेकियां लेके भी अल्लाह के सामने जा रहा है थका मांदा इंसान। अपनी इबादतें, अपनी सखावतें, अपने मुजाहिदे, अपने सदका और खैरात, और रिजल्ट क्या मिल रहा है? जहन्नम की दहकती हुई आग। कुरान के अंदर कुफ्फार की नेकियों की बर्बादी के लिए अल्लाह ने कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल किए। करमातिन, राख बना के अल्लाह उड़ा देगा। राख की मिसाल दी नेकियों की कि एक राख होती है, तेज और तुंद हवा जब चलती है उस राख को उड़ा ले जाती है और बिखेर देती है फिजाओं के अंदर। कोई अता पता नहीं कौन सी राख का हिस्सा कहां चला गया। कसराबिन, अजीब मिसाल। सूरह इब्राहिम में राख की मिसाल दी और दूसरे मकाम पे कहा कसराबिन, यानी एक प्यासा सहरा में, रेगिस्तान में, दूर दराज इलाके में चला जा रहा है,
और दोपहर के वक्त जब वो सड़क पर रास्ते पर निगाह उठाता है तो क्या देखता है? दूर उसको लहलहाता पानी नजर आता है, पानी की लहरें नजर आती है। असल में वो पानी नहीं होता है, वो उस धूप की रोशनी ऐसी होती है जो पानी की शक्ल में नजर आती है। जब वो पास जाता है तो उसके सामने हकीकत खुल जाती है कि ये तो पानी था ही नहीं। यहाँ पर प्यासे को रेगिस्तान में दूर दोपहर में जो चीज नजर आती है वो प्यासा उसको पानी समझता है, लेकिन करीब जाने पर उसकी कैफियत क्या है कि उसका कोई वजूद ही नहीं, वो तो ऐसे ही कोई चीज बन गई थी दोपहर में। होता कि नहीं होता? ये ऐसी मिसाल दी नेकियों की कि इंसान को नजर आएगा कि मेरी खूब नेकियां हैं, मैं तो नमाजी हूं, हाजी हूं, तहज्जुद गुजार हूं, सदका और खैरात करता हूं, हमेशा अल्लाह के रास्ते में लगा रहता हूं। अल्लाह नहीं करे कयामत के दिन जाए अपनी नेकियों का शुमार करे, दूर से तो नेकी नजर आए और पास जाए तो उसका कोई वजूद नहीं, कसराबिन। और सूरह कहफ में तो अल्लाह ताला ने और इससे लतीफ और खुले अंदाज में कह दिया, फला नोकीम लहुम यौमल क़यामति वज़ना। कितनी नेकियां लेके आओ, अल्लाह तुम्हारे लिए नेकियों के तराजू ही नहीं लगाएगा, ना तोलेगा उनको, वजन ही नहीं करेगा अल्लाह उनका। अब इससे बड़ी बर्बादी क्या हो सकती है इंसान की, बताइए आप? इससे बड़ी बर्बादी क्या हो सकती है इंसान की? दुनिया में गुमान करे मेरे पास अल्लाह को राजी करने का बहुत सारा सामान मैंने कर दिया, खूब नमाजें पढ़ ली, खूब रोजे रख लिए, हज ज़कात, सदका और खैरात सब कुछ कर लिया, और कयामत के दिन वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। यानी एक बंदा किसी चीज से नफरत करता है ना, कोई चीज है उसको पसंद नहीं है, नफरत है उसको उससे, तो वो चाहता है कि मैं इसको अपने हाथ से मिटाऊं। अल्लाह ने इस अंदाज में वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कयामत के दिन हम उनकी तरफ जाएंगे और उनके अमलों को जर्रात के गुबार बना के उड़ा देंगे। अल्लाह खुद उनकी नेकियां बर्बाद करेगा अपने हाथ से। इससे ज्यादा बर्बादी क्या हो इंसान की? इससे ज्यादा बेबसी और मिस्कीनियत क्या हो इंसान की कि गुमान ये हो कि मेरे पास बहुत सारा है और अल्लाह उसको फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। हबा कहते हैं बंद कमरे के अंदर दोपहर के वक्त किसी सुराख से जो रोशनी आती है सूरज की, जो किरणें पड़ती है, उन सूरज की किरणों के अंदर जो जर्रात दिखते हैं, जो दिखते हैं महसूस नहीं हो सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ नजर आते हैं, वो उनका वजूद नहीं होता कुछ, लेकिन आंखों से नजर आते हैं, उसको हवा कहते हैं अरबी के अंदर। ऐसे कर देगा नेकियों को कि दिखेगी लेकिन कोई वजन नहीं होगा, कोई वजूद नहीं होगा, कोई एहसास नहीं कर पाएगा उसका, कोई शुमार नहीं होगी वो। अल्लाह नेकियां उड़ा देगा। इसीलिए इसकी फिक्र करना जरूरी है कि नेकियां बर्बाद कब होती है, उसके कबूलियत की फिक्र हमेशा करनी चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं अल्लाह कबूल कर ले बस। और हमेशा इससे बाखबर रहना चाहिए कि कौन कौन से काम है जो इंसान की नेकियां बर्बाद कर देते हैं, और नेकियों के कबूलियत की शर्त क्या है। क्या चीज होगी हमारे पास कि जिसके साथ में छोटा सा अमल भी अल्लाह ताला सेंध के रखेगा अपने पास में, और उसका हजार और करोड़ों गुना बदला अल्लाह क़यामत के दिन देगा। कौन सी वो चीजें हैं जो नेकियां कबूल करवाती है? सबसे पहली चीज ईमान। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 मकाम पे फरमाया, वमन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा वहुव मुमिन। कोई भी नेक काम करे, अच्छे काम करे, कोई भी मर्द हो या औरत, अल्लाह को राजी करने के काम कर रही है, छोटा काम बड़ा काम, अल्लाह खुश हो जाए, नेकी कर रहा है, मर्द हो या औरत, होना चाहिए क्या? वह मोमिन, ईमान वाला होना चाहिए। वरना दुनिया में खिदमत खल के काम तो दहरी और नास्तिक भी करते हैं, नहीं करते हैं? बड़े बड़े जालिम जो हैं, जिनकी तारीख जुल्म से भरी पड़ी है, वो भी कभी न कभी किसी न किसी को कुछ दे लेते हैं।
बड़े बड़े अस्पताल बना देते हैं, स्कूलें खोल देते हैं, प्याऊ खोल देते हैं, मरीजों के लिए इमदाद दे देते हैं। कई लोग करते हैं दुनिया के अंदर, कई मज़ाहिब के मानने वाले दहरी और नास्तिक भी करते हैं। क्या कयामत के दिन उनके लिए भी बड़े बड़े अजर होंगे? नहीं। वह हुआ मोमिन, ये शर्त है। ईमान वाला जो होगा, जो मोमिन होगा, अल्लाह उसकी नेकियां कबूल करेगा। उसके लिए तो ये मिसाल हो जाएगी कि है मोमिन सच्चा पक्का, एक नेकी पे भी अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर सकता है। ईमान के ये समरात हैं। हम सोचे यार मोमिन हो तो नेकियां कबूल, मोमिन हो तो दुनिया में नुसरत और फतेह के वादे, मोमिन हो तो दुनिया में इज्जत और गलबे के वादे, मोमिन हो तो मोमिनों के साथ अल्लाह है, मोमिन हो तो मोमिनों के लिए दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी, अमन इत्मीनान वाली, और आखिरत में कामयाबी वाली जिंदगी, जन्नतों वाली। मोमिन हो तो इतने सारे वादे। एक आम सीधा साधा मुसलमान सोचता होगा मैं जहां नजर उठाऊं वहां मुझे मुसलमान और मोमिन नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह के वादे नजर क्यों नहीं आ रहे? भाई आज की तारीख में इस रूए जमीन पर मुसलमानों की जितनी तादाद है इससे पहले कभी नहीं थी शायद। इतने मुसलमान बसते हैं दुनिया के अंदर आज। इंसानी ग्रोथ के हिसाब से, रेशो के हिसाब से देखें, इंसानियत बढ़ी तो मुसलमान भी बढ़े। इतने सारे मुसलमान दुनिया के अंदर बसते हैं, फिर भी वो वादे जो अल्लाह ताला ने ईमान के साथ किए वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों मुसलमान मजलूम, मकहूर और मगलूब है? क्या वजह? और कौन सा ईमान अल्लाह को पसंद है, और कौन सा ईमान ऐसा है कि जिसके साथ किया गया छोटा अमल और थोड़ा अमल भी अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगा? कौन सा ईमान? कुरान से पूछें। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सारा जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। तुम घबराओ मत, अल्लाह से बदजन मत हो, अल्लाह से दूर मत हो, अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल दिलों में पैदा मत करो, इस्लाम में डाउट मत करो, दुनिया में मुसलमानों के हालात देखकर अल्लाह से दूरी इख्तियार मत करो, अल्लाह पर बुरे बुरे ख्यालात दिलों के अंदर पैदा मत करो। इस आयत को पढ़ो, सारे जवाब तुम्हें मिल जाएंगे कि वो कौन से मोमिन है जिनकी नेकियां कबूल होगी, वो कौन से मोमिन है जिनके लिए दुनिया में नुसरत और फतेह के वादे हैं, वो कौन से मोमिन है जिनको दुनिया में अल्लाह अमन और अमान की जिंदगी देगा, वो कौन से मोमिन है जिनको अल्लाह दुनिया में गलबा, नुसरत और फतेह देगा, वो कौन से मोमिन है जिनको दुनिया में शान और शौकत मिलेगी, वो कौन से मोमिन है जो दुनिया में कुफार को ज़ेर करेंगे? कौन से मोमिन है वो? अल्लाह ताला ने सूरह अनआम के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म। वो मोमिन, वो ईमान जिस ईमान में जुल्म की मिलावट ना हो, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। उन लोगों के लिए दुनिया में अमन है और वही लोग सच्चे तौर पर हिदायत के रास्ते पर हैं। बाकी सारे झूठे, सारे दावे झूठे, सारे दावे कमजोर और खोखले हैं ईमान के, इस्लाम के। कौन सा ईमान अल्लाह को पसंद है? कौन सा ईमान कबूल होगा? कौन से ईमान के साथ की गई नेकी कबूल होगी? कुरान कहता है वो ईमान जिसमें जुल्म की मिलावट ना हो। सहाबा परेशान हो गए कि अल्लाह के हबीब, हम में से कौन ऐसा है जो जुल्म नहीं करता? छोटा मोटा, थोड़ा ज्यादा, हर इंसान बशरियत के तकाजे में जुल्म जाती कर देता है। कौन ऐसा जो जुल्म से पाक है? क्या जुल्म ईमान में मिल गया हिदायत छिन जाएगी, अमन छिन जाएगा, नेकियां बर्बाद हो जाएगी? क्या नहीं, तुम्हारा जो ख्याल है वो ख्याल सही नहीं। क्या पता चला? सहाबा जिनकी जबान अरबी, उनके सामने अरबी कुरान उतर रहा है और समझ नहीं आ रहा है।
समझने के लिए मोहम्मद मुस्तफा की जरूरत पड़ रही है। पता चला सिर्फ अरबी के 4 कायदे पढ़ लेने से, सरफ और नो के अंदर गोते खा लेने से कुरान आ जाए ये जरूरी नहीं। कुरान सीखने के लिए साहिब कुरान की तरफ पलटना पड़ता है। अरबी लोगों को आयत समझ नहीं आई अरबी, उसको समझने के लिए मोहम्मद मुस्तफा के दरबार में गए और पूछा अल्लाह के नबी क्या माना इस आयत का। तो आपने फरमाया इन शिरक लजुल्मुन अजीम। लुकमान ने जो अपने बेटे से कहा था, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। क्या मायना होगा आयत का? वो लोग जो ईमान लाए और ईमान में शिरक को नहीं मिलाया। अब वो मौलवी कहां सर छुपाएंगे जो कहते हैं मुसलमान तो शिरक कर ही नहीं सकता। जिन्होंने थप्पी देके मुसलमानों को सुलाया हुआ है, शिरक के दलदल में फंसाया हुआ है, उनको उम्मीदें दिला दिला कर बेअमल किया हुआ है, धोखा जिनको दे रखा है उन मौलवियों ने कि मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता, मुसलमान शिरक नहीं कर सकता। ये अल्लाह किसको डरा रहा है? हरेरा गेरा आएगा, हम ईमान वाले, हम रसूलुल्लाह के, हम मुहिब्बे रसूल, हम वो, हम फला। और अल्लाह का ठीक है जन्नत में आ जाओ, अल्लाह चेक नहीं करेगा। अल्लाह ने तो दुनिया के अंदर पैमाना दे दिया कि सच्चा मोमिन कौन, किसका ईमान कबूल, किसकी नेकी कबूल। वो ईमान जिस ईमान में शिरक की मिलावट ना हो। शिरक की जिद क्या है? तौहीद। यानी अमल के कबूलियत की सबसे पहली शर्त क्या करार पाई? सही और सालिम ईमान यानी तौहीद। अगर आप तौहीद पर हैं, आपके पल्ले में शिरक से पाक ईमान है, तो अल्लाह नेकी कबूल करेगा। वरना कितनी नेकियां लेके चले जाए अल्लाह मुंह पे मार देगा। और हम क्या, हमारी वक़्त और औकात क्या? यही सूरह अनआम, इसी सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने जिक्र शुरू किया अपने खलील का, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनसे शुरू करके अल्लाह ने पे दर पे 18 नबियों का जिक्र किया। और कुरान में 18 नबियों का जिक्र सिर्फ सूरह अनआम के अंदर मौजूद है। एक साथ 18 जलीलुल कदर नबी, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, अलियसा, अय्यूब, मूसा, हारून, सुलेमान, दाऊद, जकरिया, याहिया, ईसा, इलियास। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये नबी शिरक कर लेते तो इनकी सारी नेकियां बर्बाद होता है, इनको पता ही नहीं चलता। किस गुमान में हम लोग, किस गुमान में हम लोग? क्या हमारी नेकियां नबियों के मुकाबले में? और क्या नबी शिरक कर सकते हैं? बफर्ज महाल, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। किसको डराया अल्लाह ने? गैरों को या अपनों को डराया? नबी किसके? हमारे। अल्लाह ने नबियों के तवस्सुल से मुसलमानों को डराया कि देख लो ये मेरे चहेते लोग हैं। और सूरह अनाम के वो रुकू पढ़ के देखें आप, अल्लाह ने नबियों का जिक्र किस अंदाज में किया, उनकी तारीफें बयान की, उनके हिदायत के सर्टिफिकेट बयान किए, उनकी शान बयान की। और आखिर में जाते जाते कहा अगर ये नबी शिरक कर लेते तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। हमें है फिक्र इतनी, हम इस बात की फिक्र रखते हैं कि शिरक हमारे अंदर ना आ जाए, कहीं नेकियां खराब हो जाएगी। हम हमारे ईमान को शिरक की मिलावट से पाक करने की कोशिश करते हैं। हमने तो शिरक को ऐन इस्लाम समझ रखा है। जाहिल मुल्ला ने हमारे सामने शिरक को ऐन इस्लाम बना के पेश किया। हमें फिक्र कहां? कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी बर्बादी। और ये 18 एक तरफ और इन 18 के इमाम एक तरफ। कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सूरह जुमर में अपने हबीब और अंबिया के इमाम का मुखातिब करके फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक।
ए नबी, हम आपकी तरफ ये वही करते हैं, ये हुक्म करते हैं, और आपसे पहले जितने पैगंबर इस जमीन पे गुजरे हैं, हर हर नबी के ऊपर हुक्म हुआ था, हर हर नबी को वही की थी, हर हर नबी को अकेले इनफरादी तौर पर यह हुक्म दिया था, लइन शरकता, ए हबीब, अगर आप शिरक कर लें, लयहबतन अमलुक, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाए और आप नुकसान उठाने वाले लोगों में से हो जाएं। किसको कहा जा रहा है, किसके जरिए किसको डराया जा रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम और अल्लाह के हबीब हैं, दुनिया में शिरक के खात्मे के लिए आए थे, और आपने 23 साल के कम वक्त में पूरे जजीरे अरब से शिरक को बाहर निकाला और उस जमीन को तौहीद के रंग में रंग दिया था। ये हमें डराया जा रहा है, ये उम्मत को डराया जा रहा है। पैगंबर शिरक नहीं कर सकते उनके तवस्सुल से कि तुम क्या, तुम्हारी इबादतें क्या, तुम सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो और नबी सिर्फ एक सजदा कर ले, बराबर नहीं। तुम अल्लाह के रास्ते में खून की नदियां बहा दो, नबी पसीना बहा दे, बराबर नहीं। तुम्हारी नेकियां पाताल लोक में नबियों के मुकाबले में, और नबियों की नेकियों का मकाम सुरैया से पार, सबसे दूर सितारा। इतना फर्क है एक नबी और एक उम्मती में। पूरी उम्मत मिलकर भी नबी की बराबरी नहीं कर सकती, और सारे नबी मिलके मोहम्मद रसूलुल्लाह की बराबरी नहीं कर सकते। ये नबियों का मकाम, उनकी नेकियां, उनको डराया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है, और हम बेफिक्र हैं। हम कहते हैं नहीं, हम मुसलमान शिरक नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? ये किसको अल्लाह डरा रहा है? कभी पता किया हमने क्या है शिरक, क्या है तौहीद, इससे हमें कैसे बचना है? पता ही नहीं तो कैसे बचेंगे? बताने वाला ही नहीं कोई हमें कि क्या चीज शिरक है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी जिंदगी में कैंसर का रोग है ये, इससे तुम्हें बचना है। कौन बताता है? बताइए। अमल पर मेहनत की जाती है, इबादतों पे मेहनत की जाती है, गुनाहों को छोड़ने पे मेहनत की जाती है। नबियों ने किस पे मेहनत की? अहले सुन्ना वल जमा का मनहज वही जो पैगंबरों का मनहज है कि सबसे अव्वलीन दावत नबियों की यही थी, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर जो रसूल भेजा, हुक्म यही था कि लोगों अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। कौन ये दावत देता है आज? कौन शिरक के बारे में बताता है? कितने लोग बाखबर है शिरक से? कौन फिक्र करता है शिरक से बचने की? अहले हदीसों को मुबारक कि अल्लाह की तौफीक से इस रूए जमीन पर कोई जमात ऐसी है जो खम ठोक कर कह सके कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शिरक से पाक हैं। खलीलुल्लाह की जबान में वमा अना मिनल मुशरिकीन, हम मुशरिकीन में से नहीं है, शिरक करने वाले नहीं है। हमारे सिवा कोई माई का लाल नहीं है जो छाती ठोक के कह दे कि हम शिरक नहीं करते। और अहले हदीसों की तौहीद और शिरक से उनकी दूरी और शिरक से उनकी नफरत की गवाही तो सारे बहत्तर दे रहे हैं। समझ आई? रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जितने फिरके हैं 72, सारे गवाही देते हैं कि अहले हदीस तौहीद पर है, शिरक से दूर है। ये अल्लाह का फजल है और मुबारक है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने जब हाथ खड़े किए सारे बुतों से, सारी कब्रों से और सारे बुजुर्गों से हाथ खड़े कर दिए थे कि अल्लाह तेरे आगे खड़े हैं, बस सरेंडर तेरे आगे, तेरे सिवा ये सर किसी के आगे नहीं झुक सकता और ना कोई झुका सकता कभी भी। सारे लोग गवाही देते हैं। कैसे गवाही देते हैं? झूठे तौर पर, झूठे झूठे इल्जाम लगाने के लिए जब बैठते हैं लोग तो क्या इल्जाम लगाते हैं झूठे? अहले हदीस नबी को नहीं मानते,
अल्लाह की लानत झूठों पर। अहले हदीस साहबा को नहीं मानते, अल्लाह की लानत झूठों पर। अहले हदीस वलियों को नहीं मानते, अल्लाह की लानत झूठों पर। अहले हदीस इमामों को नहीं मानते, अल्लाह की लानत झूठों पर। अहले हदीस अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह की लानत झूठों पर। सारे झूठे इल्जाम लगा देंगे। कभी किसी को सुना कि किसी ने कहा हो कि अहले हदीस शिर्क करता है? किसी ने कहा? इतना कुछ कह देंगे, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने इनकी जबानों पे ताले लगा दिए। इस दौर में जबानें पकड़ ली अल्लाह ने। तुम सब कह सकते हो, लेकिन मेरे इन मुखलिस बंदों को मुशरिक नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हमारी दावत ही यही है कि आओ एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू की तौहीद की तरफ। ये तौहीद दुनिया में तुम्हें इज्जत और गलबा नसीब करेगी, और यही तौहीद कल कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत वाला बनाकर कामयाबी के रास्ते पे खड़ा कर देगी। यही तौहीद। क्यों? कल कयामत का दिन होगा। और इकबाल की जबान में, कि इकबाल ने कहा कि तौहीद तो यह है कि खुदा महशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। सबको छोड़ना गवारा है, अल्लाह की तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ो, कितना कह तो सकते हैं अल्लाह गुनाह बहुत है, लेकिन अल्लाह सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया। ये अमल अल्लाह कबूल कर ले बस। और अल्लाह ने वादा भी किया, अल्लाह ने वादा भी किया, और मोहम्मद मुस्तफा ने खबर भी दी कि गुनहगार आएंगे। कितना बड़ा गुनहगार! इंसान की नेकियां लिखी जाती है, इंसान की बुराइयां लिखी जाती है। वो जो बुराई लिखने की किताब है, रजिस्टर, जिसमें गुनाह लिखे जा रहे हैं, ये किया, ये किया, ये बोला, ये खाया, ये पिया, जो गुनाह लिखते चला गया फरिश्ता, एक रजिस्टर तो भर गया, 2, 3, 4, 99 रजिस्टर भर गए। इतना बड़ा गुनहगार। और एक रजिस्टर कितना? कोई 150 पेज की कॉपी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाहों का एक रजिस्टर जिसकी लंबाई हद निगाह तक। हद निगाह किसे कहते हैं? चटिल मैदान में खड़े हो जाए, आंख उठा के देखे, आंख कहां तक देखेगी? वहां तक एक रजिस्टर गुनाहों का। और ऐसे कितने? बोलो, 99 रजिस्टर। अब इससे बड़ा गुनाहगार क्या होगा? अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह पूछेगा तेरे ही है? अल्लाह मेरे ही है। फरिश्तों ने जाती तो नहीं की लिखने में, अल्लाह नहीं, जो किया वही लिखा। कोई सवाल जवाब, कोई इफ बट तेरे लिए, अल्लाह बिल्कुल नहीं, जो किया वही लिखा। कोई नेकी वगैरह, अल्लाह इनके मुकाबले में कोई नेकी क्या होगी? 99 रजिस्टर गुनाहों के। अल्लाह मौत पक्की है, कोई मेरे पास नेकी मुझे याद नहीं है, ये दिख रहा है सिर्फ, तुझे याद नहीं, हमें याद है। अल्लाह एक पर्चा देगा उसको, ये पर्चा ले जा, तराजू का वो पड़ला जो अभी खाली है, एक पड़ले में तेरे रजिस्टर गुनाहों के 99 हद निगाह तक भरे हुए, एक पड़ले में तराजू के, जा दूसरे पड़ले में ये पर्ची ले जाके रख दे। वो बेचारा अल्लाह मजाक कर रहा है, यहां मौत सामने दिख रही है, अल्लाह मजाक कर रहा है, तू नहीं ले जा इसको। वो डरा सहमा पर्ची लेके तराजू के पड़ले के पास पहुंचेगा, जैसे ही वो एक पर्ची रखेगा, वो पर्ची का वजन भारी होगा और 99 रजिस्टर का पड़ला उठ जाएगा हल्का होके। वो हैरान और परेशान देखेगा क्या है, पर्ची उठा के देखी तो यही तौहीद की गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तौहीद की गवाही की वजह से वो गुनहगार बख्शा गया। नहीं कहते अल्लाह नुक्ता नवाज है, अल्लाह नुक्ता नवाज है, एक नेकी कबूल होगी अल्लाह बख्श देगा। किसकी? सवाल तो ये किसकी? बेशक अल्लाह नुक्ता नवाज है। अरे अल्लाह ने तो बनी इस्राइल की बदकारा और जानिया औरत को बख्श दिया। नेकी क्या थी? कुत्ता मर रहा था, मोजे से निकाल के पानी भर के उस कुत्ते को पिला दिया।
एक कुत्ते की प्यास बुझाने की वजह से वो बदकारा बनी इसराइल की बख्शी गई। हम तो मोहम्मद मुस्तफा के वफादार हैं, हमें अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा? बेशक अल्लाह नुक्ता नवाज है, बेशक अल्लाह नुक्ता नवाज है। किसके नुक्ते को नवाजेगा? कौन से नुक्ते को कबूल करेगा? वो नुक्ता जिसमें शिरक ना हो, वरना पूरी जिंदगी भर दो नुक्तों से, एक भी नुक्ता कबूल नहीं है। वो ईमान जिस ईमान में शिरक की मिलावट नहीं है, वो ईमान शर्त है नेकियों के कबूल होने की। इसलिए कोशिश करें सही और सालिम ईमान। सिर्फ ये जबान से ईमान का दावा, हम मुसलमान, हम ईमान वाले, इकबाल ने कहा, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पता कीजिए ईमान किस चिड़िया का नाम है, कौन सा ईमान अल्लाह को पसंद है, कौन सा मुस्लिम अल्लाह को पसंद है। वैसा ईमान, वैसा इस्लाम जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। इसलिए कुरान को थामिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को थामिए, सही मनहज और सही रास्ते को की तहकीक करके उस पर चलने की कोशिश कीजिए। सही और गलत का फर्क, सही लोगों का फर्क, गलत लोगों का फर्क कीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम हमारी जिंदगी में शिरक की मिलावट ना हो। तमाम तरह के शिरक से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिरक से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वो ईमान अता करे जो ईमान तुझे पसंद है। अल्लाह वो ईमान अता कर जो ईमान नेकियां कबूल करवाता है। जब तक जिंदा रख अल्लाह ईमान और इस्लाम पे जिंदा रख। जब मौत दे अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत दे, और मौत के बाद तमाम मराहिल में अपनी रहमत के साए में ढांपते हुए आखिर में जन्नतुल फिरदौस में ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब और अपने नबी का पड़ोसी बना दे। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।